Assalamualaikum dear students, here we are going to start the second year exercise 7.1 and here we have to study vectors। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमारे पास हो, ठीक है जी। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होती है वेक्टर की लेंथ, ठीक है जी, कि उसकी वैल्यू क्या है। तो और डायरेक्शन क्या होती है कि वो नॉर्थ में है, साउथ में है या किस डायरेक्शन में है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें गिवन हो उसको हम कहते हैं कि वो वेक्टर है। फॉर एग्जांपल फोर्स इज़ अ वेक्टर, कि आप किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एक वेक्टर है क्योंकि वो आप किसी डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। इसी तरह आपके पास जो टॉर्क है वो भी एक वेक्टर है। अब ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टर ना हो, फॉर एग्जांपल वर्क इज़ अ वेक्टर, डिस्टेंस इज़ अ वेक्टर, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो आपके पास दोनों साइड पे सेम होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 0 से यहाँ पे 2 और यहाँ -2 है, लेकिन अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस देखें दोनों का 2 का डिफरेंस है, डिस्टेंस है। लेकिन अगर इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कह दें, अगर जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो किसी डायरेक्शन में होता है, या इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, इस वजह से इसको हम वेक्टर कहेंगे। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है। अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे। तो जहाँ ये है आई और जे, ये क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं पी एंड क्यू। तो जहाँ आपने फाइंड क्या करना है? पी क्यू। ये बात आप यहाँ से ही समझ लें, सेक्शन 7.1 से ही, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होनी है कि पी क्यू का मतलब क्या है। दिस इज़ अ वेक्टर साइन ओवर पी क्यू। इससे ये पता लगता है कि ये एक वेक्टर है। पी क्यू का मतलब क्या होगा? हमेशा ओ क्यू माइनस ओ पी, मीन्स के सेकेंड वाले में से आपने फर्स्ट वाले को माइनस करना है। दीज आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? क्यू की वैल्यू डालें 6 -2, और इसमें से माइनस क्या करना है? फर्स्ट वेक्टर जो कि है 2 3। अब इसको माइनस कर लेते हैं आसानी से। फर्स्ट वाला फर्स्ट में से माइनस होगा, सेकेंड वाले को सेकेंड में से माइनस करेंगे। 6 -2 -2 -3। ये ध्यान रखना है साइन का, ये -2 है, दरमियान में माइनस है, और ये 3 है, इसलिए ये 6 -2। अब यहाँ पे क्या आएगा? 6 -2 इज 4 एंड -2 -3 इज -5। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है एक्स आई प्लस वाई जे में, तो वेक्टर को यहाँ इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन अगर इसको एक्सपेंड करें तो इसको इस तरह लिखा जाता है 4i -5 जे। और यहाँ पे आपने इसके वेक्टर साइन लाजमी डालना है क्योंकि इसके आपके पास नंबर्स होते हैं, इसके मार्क्स होते हैं। 4i -5 जे यहाँ पे आंसर आएगा। तो वेक्टर को इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर आपने आई जे डालना है तो फिर कॉमा नहीं डालना, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी हमने इस तरह करना है कि पी क्यू आपने फाइंड करना है, और बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट किया था। तो इसके ऊपर लाइन ये जो है वेक्टर साइन लगाना लाजमी है। यहाँ पे इसको क्या करेंगे? ओ क्यू माइनस ओ पी करेंगे, और क्यू का वैल्यू डालेंगे -1 -6, दरमियान में माइनस है, और पी की वैल्यू है जी 0.5। अब इसमें से माइनस करना है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट में से माइनस करना है, -1 -0 आ जाएगा, दरमियान में आएगा कॉमा, और -6 -5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें -1 -0 इज -1 एंड -6 -5 इज -11। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये रिक्वायर्ड है। सो -1i -11 j, और ये यहाँ पे वेक्टर साइन आ जाएंगे। अब 1 नहीं लिखना तो ना लिखें, तो जस्ट i -11 j भी आ सकता है, ये इसका आंसर होगा। दिस इज -i। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u। तो ये वेक्टर u है। अब देखें u के ऊपर इस तरह से भी साइन डाला जा सकता है और यहाँ नीचे भी इस तरह साइन डाला जा सकता है, दोनों ही रिप्रेजेंट करेंगे कि एक वेक्टर है, लेकिन लाइन लाजमी आएगी। ऊपर आएगा तो ये वेक्टर साइन इस तरह से आएगा, और अगर नीचे लगाते हैं तो जस्ट एक लाइन ही काफ़ी होगी। तो आप इसको किस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो आई जे है इसके नीचे या तो इस तरह लाइन आएगी या फिर इसके ऊपर ये कैप आएगी, इसे कहेंगे आई कैप। इसे यूनिट वेक्टर पे आई कैप लगाई जाती है, या इसे आई हैट भी बोलते हैं। तो इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लें, एक ही बात है, जैसे आपको इजी लगे। तो लेकिन लगाना लाजमी है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला आप यहीं से समझ लें, क्योंकि अगर एक्सरसाइज 7.1 आपको समझ नहीं आती है तो नेक्स्ट आपको कोई भी एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। और ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है आपके बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है कि आपने क्या करना है कि जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर लेना है, और जो सेकंड कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर प्लस, दरमियान में प्लस ही लगाना है, चाहे दूसरा माइनस हो चाहे प्लस हो, लेकिन आपने फॉर्मूला में प्लस ही लगाना है। और जो दूसरे के साथ अगर माइनस हो तो उसको आपने साथ लिखना है स्क्वायर में। ये बात ध्यान रखनी है कि दरमियान में प्लस आएगा, माइनस कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। 2 का स्क्वायर होता है जी 4, प्लस -7 का स्क्वायर 49 होता है, -49 नहीं होता, +49 होता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है
ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 53। और ये क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं तो आपने इसके साथ यूनिट्स इस तरह लाजमी लिख देना है। अगर बुक में नहीं भी लिखा हुआ आंसर में तो आपने ये लाजमी लिखना है क्योंकि इसके ही मार्क्स हैं। क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, एक वैल्यू है जो कि उसकी लेंथ है वेक्टर की। तो स्क्वायर रूट 53 यूनिट्स यहाँ पे आपने लाजमी लिखना है। वीडियो को विदाउट स्किपिंग पूरा देखें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो जो कि आपने समझना है। यहाँ पे भी आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अब मैं यहाँ बताती हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को एक्चुअली डिनोट कैसे करते हैं। अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड कर रहे हैं तो ये आपने वेक्टर के साइड पे ये 2 लाइंस लगा लेनी है जिससे पता लगेगा कि ये मैग्नीट्यूड है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये लाइन्स लगा लेंगे तो पता लग जाएगा कि ये मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर रहे हैं। और ये स्क्वायर रूट लगाएंगे, इसके साथ जो कॉफिशिएंट है आई के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। 1 का स्क्वायर, दरमियान प्लस लगाएंगे। जे के साथ जो नंबर है वो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका लेंगे 1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस 1 स्क्वायर इज़ 1। तो 1 + 1 इज स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, ये भी एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। 3 - 4 को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है। इसी को हम 3 - 4 इस तरह में लिख सकते हैं, इसी को हम 3i - 4j इस तरह में लिख सकते हैं। तो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशंस हैं डिफरेंट वेक्टर्स को लिखने की। तो इससे हमने परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके साइड पे ये लाइंस लगाएंगे, स्ट्रेट लाइंस। और यहाँ पे इसके जो हमारे पास कॉफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर ले लेना, दरमियान प्लस लगाएंगे और ये जो माइनस है वो अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, -4 स्क्वायर इज 16। ये यहाँ पे गलती बिल्कुल नहीं करनी कि माइनस का अब यहाँ माइनस लगा लें, 9 + 16 होगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 9 + 16 इज 25 एंड स्क्वायर 25 इज 5। So the answer is 5 units. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 वेक्टर्स की वैल्यूज दी गई हैं u, v और w की, और आपने यहाँ पे फाइंड करना है u + v। देयर इज माइनस हेयर, u + v - w की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो सिंपल क्या करना है जी, इस आपके पास एक्सप्रेशन में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। u की जगह डालेंगे 2i - 7j एंड देयर इज प्लस हेयर, प्लस v करना है -i - 6j एंड -w -i + j। तो यहाँ पे इनको ओपन कर लेते हैं। i वाला i के साथ प्लस होगा और j वाला j के साथ प्लस होगा। तो यहाँ पे 2i + i एंड माइनस प्लस i इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो i वाले से इकट्ठे कर लिए, अब j वाले इकट्ठे करना। यहाँ पे आएगा -7j और -6j और यहाँ पे माइनस प्लस j हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ओपन कर लिया, i वाले कंपोनेंट अलहदा कर लिए, j वाले कंपोनेंट अलहदा कर लिए। 2i + i दिस इज 4i और -7j - 6j इज -13j। दिस देयर वाज प्लस, सो यहाँ माइनस आएगा। -7 - 6 - 13 एंड -1 इज -14, -14j। ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, ये एक्सप्रेशन है जिसमें हमने वैल्यूज डाल के इसको इवेल्यूएट करना है। तो 2 के साथ यहाँ पे u की वैल्यू डालेंगे 2i - 7j, -3 के साथ v की वैल्यू डालनी है i - 6j एंड +4 के साथ w की वैल्यू आएगी -i + j। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे जैसे एक्सप्रेशन है वैसे ही हमने वैल्यूज डाल दी हैं। अब इसको ओपन करना है, 2 के साथ u मल्टीप्लाई होगा, 2 × 4 i - 7 2 × 14j -3i + 6j + 6 3 × 18 j -4 1 × 4 i एंड +4 j। अब इसको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे अरेंज कर लेंगे जी। i की वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, 4i एंड -3i और यहाँ से -4i। तो ये i की वैल्यूज़ इकट्ठी हो गई, या j की वैल्यू को इकट्ठी करनी है, -14j + 18j एंड +4j, ये आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, ये आ जाएगा -3i + 8j। दिस इज द आंसर। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर पे जस्ट लिखें -14 + 18 + 4, डायरेक्ट लिख लें तो आपके पास 8 आंसर आ जाएगा। सो दिस इज -3i + 8j आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट पार्ट, हाफ u + हाफ v + हाफ w। इसमें भी आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और इवेल्यूएट करना है। तो जी इसका आसान तरीका ये है कि आप ब्रैकेट ओपन ना करें, वरना क्या होगा कि 1/2 जो है वो फ्रैक्शन बन जाएगा और फ्रैक्शन को डील करना मुश्किल हो जाएगा। आप इसमें से हाफ कॉमन ले लें, सब में से 1/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2i - 7j एंड दिस इज +i - 6j एंड -i + j। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इसको अरेंज कर लेना है, 1/2 कॉमन ले लिया सब में से, सो 2i और ये आ जाएगा +i एंड -i। इसी तरह -7j - 6j एंड +j, इसको सेपरेट कर लेंगे, -7j - 6j + j और इसको कैलकुलेट करना है 1/2। यहाँ क्या बचेगा 2i
एंड -13j प्लस j इज़ -12j, -12j। अब इसको जो है आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं 2 से, ताकि अब जो है आसानी से ये कैलकुलेट हो सकता है। 12/2j, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो जस्ट i बचेगा, और ये इससे कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, -6j। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी डी गिवन द 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। ये 4 पॉइंट्स आपको गिवन है और आपने फाइंड करना है सम ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी डी। तो सबसे पहले तो आपने फाइंड करना है ए बी। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि ए बी का क्या मतलब है, ओ बी माइनस ओ ए। तो ये पोजीशन वेक्टर्स है, इसके ऊपर भी वेक्टर साइन आता है। सो अगर पहले नहीं लगाया तो ये ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर भी वेक्टर साइन आएगा। सो ओ बी क्या है, 2 0 माइनस ए है 1 -1, इसको माइनस करेंगे 2 -1 एंड 0 माइनस माइनस प्लस 1। साइन का बहुत ध्यान रखना है। 2 - 1 इज़ 1 एंड 0 + 1 इज़ 1, 1 1 आ गया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सी डी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट वैल्यू। एंड सी डी को क्या लिखेंगे, ओ डी माइनस ओ सी। डी की वैल्यू है -2 2 और सी की वैल्यू है -1 3। इसमें से माइनस करना है इसको, -2 माइनस माइनस प्लस 1 एंड 2 - 3 आ जाएगा। -2 + 1 इज -1 एंड 2 - 3 इज ऑल्सो -1। तो ये सेकेंड वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, ए बी और सी डी का वेक्टर का सम फाइंड करना है। सो ए बी प्लस सी डी, इन दोनों को ऐड अप करना है। 1 1 और दूसरा है प्लस -1 -1, इनको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 1 -1। फर्स्ट वाला फर्स्ट में से माइनस हुआ, दरमियान में 1 और ये प्लस माइनस -1। तो 1 - 1 इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0। तो ये 0 0 आ जाएंगे। इसका आंसर क्या लिखा जाएगा, जस्ट 0। इसके ऊपर आपने वेक्टर का साइन डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपने जो ऐसे बुक में लिखा हुआ है नल वेक्टर। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो बिल्कुल 0 होता है, उसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है और डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, आर्बिट्रेरी। I will find the vector from point A to the origin where AB is 4i - 2j and B is the point -2 5। तो अब आपने फाइंड करना है जी A फ्रॉम पॉइंट A से लेके ओरिजिन तक का आपने वेक्टर फाइंड करना है। तो A क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है और O क्या है, फाइनल पॉइंट है। मतलब कि आपने लास्ट पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करना होता है, हमेशा फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, मतलब कि O - A आएगा। तो ये क्या बनता है, O - A करें तो आपको जैसे मैंने पहले फर्स्ट में बताया, तो O - A क्या बनेगा, AO बनेगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ना O - A, क्योंकि फर्स्ट वाले को हम बाद में लिखते हैं और सेकंड वाले को पहले लिखते हैं। इस तरह से ये AO बनेगा। इट मीन्स हमने AO फाइंड करना है। आपके पास AB गिवन है, AB को हम कैसे लिख सकते हैं, OB - OA, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में यूज़ किया। अब OB क्या है, B पॉइंट है -2 5 और OA हमें नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे AB है 4i - 2j, ओके। तो -OA हमें नहीं पता, इसको हम लिख लेते हैं XY, राइट। तो अब आप देखें यहाँ पे ये i की फॉर्म में है और ये है ब्रैकेट की फॉर्म में, तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 4i - 2j इसको ऐसे ही लिख लें, इज इक्वल टू -2i एंड प्लस 5j। तो हमने इसको भी क्या किया कि हमने इसको ij की फॉर्म में लिख लिया। इसको भी हम लिख लेते हैं -xi प्लस yj, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, -yj। या फिर इसको ऐसे ही रहने दें, -xi प्लस yj, या फिर इसको OA लिख लें, तो इसको हम OA ही लिख लेते हैं। यहाँ पे भी OA ही रहने दें, ठीक है जी, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब आपने क्या करना है कि ये वहाँ चला जाएगा, 4i - 2i वहाँ जाके +2i हो जाएगा, और यहाँ पे जो -2j यहीं पे रहेगा और ये +5 वहाँ जाके -5j हो जाएगा, इज इक्वल टू OA। यहाँ -OA आएगा और 4i + 2i होता है जी 6i - 2j - 5j -7j इज इक्वल टू -OA। अब ये इसका माइनस है तो इसको क्या करना है, हमने क्या फाइंड करना था, AO फाइंड करना था। तो यहाँ पे ध्यान से समझें कि OA को अगर हम AO लिख लें तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब माइनस प्लस हो जाता है। अगर आप इसकी जगह चेंज कर दें, OA की जगह AO कर दें, तो ये AO हो जाएगा और ये माइनस साइन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है, इसको सही तरह समझें कि मैंने क्या कहा, 6i - 7j, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत आराम से आपने समझना है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपने लाजमी करना है।
So learners, question number 6 is here, find a unit vector in the direction of vector given below v is 2i minus j. तो यूनिट वेक्टर क्या होता है ये अब आपने समझना है, ये न्यू चीज़ है। पहले आपने क्या पढ़ा कि वेक्टर को माइनस कैसे करते हैं, उसके बाद आपने इसका पढ़ा मैग्नीट्यूड। अब हमने करना है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो 7.1 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आएंगे तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कोई समझ नहीं आएगी। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है v, इस तरह से हम लिखते हैं v यूनिट वेक्टर, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप डालते हैं छोटी सी, इज इक्वल टू वी वेक्टर ओवर वी मैग्नीट्यूड। मतलब जब भी हम किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है। इसको मैं यहाँ से फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो ये ऊपर जो है वो सिम्बॉलिकली लिखा हुआ है, ये इसके सिंबल्स हैं और आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। तो इसका मतलब है कि वेक्टर आपको गिवन है, उसको अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो जो वेक्टर आपको गिवन है पहले आपने क्या करना है, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी है। वी मैग्नीट्यूड इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। मतलब j के साथ -1 है और i के साथ क्या है 2। i और j को नहीं लिखना, जैसे इसके साथ जो नंबर्स हैं उनको स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर होता है जी 4 एंड प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। तो ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। हमारे पास जो v यूनिट वेक्टर आ जाएगा इज इक्वल टू वेक्टर क्या है 2i माइनस j, और डिवाइड क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। अब इसको आपने अलग अलग कर लेना है, 2 ओवर स्क्वायर रूट 5i एंड -1 ओवर स्क्वायर रूट 5j। क्योंकि हमारे पास इसके साथ कुछ भी नहीं है तो हमने ऊपर 1 डाल देना है। इसको आपने सेपरेट लाजमी कर लेना है और ये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट 1/2i प्लस स्क्वायर रूट 3/2j, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो ये पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि फॉर्मूला आपको याद हो जाए, वी वेक्टर ओवर वी मैग्नीट्यूड, ये इसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए आपको वेक्टर आपके पास है और मैग्नीट्यूड आपको चाहिए। तो वी मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करेंगे, जो आपके पास i के साथ नंबर है उसका स्क्वायर करना है 1/2 स्क्वायर, प्लस j के साथ जो नंबर है स्क्वायर रूट 3/2 इसका स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर जस्ट 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो ये इधर एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 3। तो ये हो जाएगा 1 + 3 इज़ 4 डिवाइड बाई 4। कटिंग होके क्या आएगा 1 आएगा, स्क्वायर रूट 1 और स्क्वायर रूट 1 का आंसर 1 आता है। इसका मतलब है जो v की मैग्नीट्यूड आई है वो 1 है। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है, v यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर इज़ 1/2i प्लस स्क्वायर रूट 3/2j, और डिवाइड किससे करना है इसको 1 से। तो अगर 1 से डिवाइड करें तो दोबारा वही आ जाता है, इसलिए 1/2i प्लस स्क्वायर रूट 3/2j, यही आंसर इसका बनेगा। नेक्स्ट पार्ट इज माइनस स्क्वायर रूट 3/2i माइनस 1/2j। फॉर्मूला वही यूज़ होगा, वी वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। वी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पहले लेंगे माइनस स्क्वायर रूट 3/2, इसका स्क्वायर लेंगे। जैसे मैंने पहले बताया अगर माइनस है तो उसको आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, -1/2 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा नीचे और ऊपर हो जाएगा 3 + 1। सो 3 + 1 इज़ 4, स्क्वायर रूट 4 ओवर 4, तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 आ गया। तो वी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूले पुट करेंगे, वी वेक्टर इज इक्वल टू वी यूनिट वेक्टर और वी वेक्टर और वी मैग्नीट्यूड, इसको माइनस स्क्वायर रूट 3/2i माइनस 1/2j, इसको डिवाइड करना है 1 से। तो 1 से डिवाइड करें तो दोबारा आंसर वही आ जाता है, ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3/2i माइनस 1/2j। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ a, b, a, c आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स 2, -4, 4, 0 एंड 1, 6, और आपने वेक्टर मेथड फाइंड करना है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ d इफ a, b, c, d इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है जी, ऐसी फिगर होती है जब आप रेक्टेंगल को थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं, ये बन जाती है हमारे पास पैरेललोग्राम। और इसके ये आपने वेक्टर साइन लाजमी लगाना है क्योंकि हम यहाँ पे वेक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों या तो ऊपर लगाएं एरोज या नीचे लगाएं, और अगर इसके एरोज इस तरफ लगाने हैं तो दोनों इस तरफ लगाएं या इस तरफ अपोजिट साइड पे, लेकिन आपने डायरेक्शन एक ही रखनी है क्योंकि यहाँ पे वेक्टर है और वेक्टर के लिए डायरेक्शन लाजमी होती है। तो अब आपने यहाँ पे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे इस बात समझने वाली जो ये है कि आपने ए के बाद बी यहाँ पे डालना है, उसके बाद सी यहाँ और डी यहाँ।
मतलब आप रेंडमली पॉइंट्स नहीं डाल सकते हैं। ए बी सी डी एक ही डायरेक्शन में चलना है, ए के बाद अगला कोना आपने बी पकड़ना है। अगर आपने ए के बाद ये करना है तो ए बी सी डी इस तरह से एक ही साइड पे जाना है, आपने रेंडमली पॉइंट्स नहीं डालने। ए के बाद आप बी यहाँ नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा पॉइंट समझने वाली बात है, ये आपने ध्यान से समझना है। और अब आपके पास पॉइंट्स दिए गए हैं, ए क्या है 2 - 4 है, बी है 4 0, सी है 1 6 और डी आपने फाइंड करना है। डी को हम एक्स वाई कह देते हैं और ये आपने फाइंड करना है। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो सबसे पैरेललोग्राम की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपके पास इसमें ए बी इक्वल होगा सी डी के, ए बी इक्वल टू डी सी, सी डी नहीं लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है क्योंकि आपने ए बी इस तरह लिया ना इस डायरेक्शन में, तो ये डी सी इस तरह से होगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप ए डी लें तो ए डी किसके इक्वल होगा, यहाँ से ए डी ऊपर की तरफ है तो यहाँ से बी सी के इक्वल होगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो ये पैरेललोग्राम की खासियत है कि इसकी ये दो साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि जी आपने ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ए बी डी सी ए डी और बी सी, ये सब वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। या इन दोनों में से आप एक पेयर भी यूज़ कर सकते हैं डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसको नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करते हैं। मैं ये पेयर ले रही हूँ ए बी, और जैसा कि आपको पता है कि ए बी का मतलब होता है ओ बी माइनस ओ ए। तो यहाँ वैल्यूज़ डालेंगे, बी क्या है 4 0 माइनस ए है जी 2 - 4। सो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 2 एंड 0 माइनस माइनस प्लस 4, 4 - 2 इज़ 2 एंड दिस इज़ 4। तो ये ए बी आ गया। अब आपने डी सी फाइंड करना है, डी सी इज़ ओ सी माइनस ओ डी। सो ओ सी, सी की वैल्यू 1 6 है, माइनस ओ डी है एक्स वाई। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 - x एंड दूसरा आ जाएगा 6 - y। अब क्योंकि कंडीशन हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ए बी इक्वल टू डी सी, यूजिंग ए बी इक्वल टू डी सी आपने इन दोनों की वैल्यूज़ डालनी है। ए बी क्या है 2 4 इक्वल टू डी सी क्या है 1 - x 6 - y। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको इसके इक्वल करेंगे, 1 - x इसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल, और 4 इक्वल आ जाएगा 6 - y के, या फिर आप लिख सकते हैं 6 - y इक्वल टू 4। अब आपने यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से 1 - 2 हो जाएगा, माइनस एक्स वहाँ जाके हो जाएगा प्लस एक्स, और यहाँ से 6 - 4 हो जाएगा और माइनस वाई वहाँ जाके प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अगर इसको हम माइनस करें तो ये आगे आ जाता 1 - 2 इज़ -1, सो x इक्वल टू -1। सिमिलरली 6 - 4 इज़ 2, सो y इक्वल टू 2। सो लास्ट टाइम लाजमी लिखना है कि जो डी पॉइंट आपका बना वो क्या बना -1 2, रिक्वायर्ड पॉइंट डी। सेकेंड इज ए डी बी सी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो पहले पैरेललोग्राम आप अगर बना लें तो आपको बहुत आसानी हो जाती है क्वेश्चन करने में। तो ये ए के बाद डी यहाँ पे आएगा और फिर बी और ये सी। मतलब मैंने आपको बताया कि चक्कर आपने एक ही साइड से लगाना है, या तो इधर से कर लें इसको कंप्लीट या इधर से कर लें। और यहाँ पे एरोज लगाने हैं सेम डायरेक्शन में। अगर ऊपर लगा रहे हैं तो ऊपर की डायरेक्शन में दोनों लगाएंगे, और जिस डायरेक्शन में भी आएंगे ये दोनों सेम आएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ए डी बनता है इक्वल टू सी बी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर हम इस तरह से चलें तो ए सी इक्वल टू बनता है डी बी। तो पहले जो सा पॉइंट रखना है उसी के हिसाब से आपने डायरेक्शन ध्यान रखनी है। इसको सी ए नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ए आपके पास पॉइंट है जी 2 - 4, और यहाँ पे आपने डी फाइंड करना है एक्स वाई, और बी है 4 0 और सी है 1 6। ये पॉइंट्स अब जो हैं चेंज हो गए पिछले क्वेश्चन से। अब इन दोनों में से कोई भी एक पेयर ले लें और इसको बिल्कुल वैसे ही करना जैसे हमने पार्ट 1 किया। पहले हम क्या करेंगे, ए डी निकालते हैं जो कि होता है जी ओ डी माइनस ओ ए। तो डी आपके पास है एक्स वाई और माइनस ओ ए जो है वो है 2 - 4। तो इसको लिखा जा सकता है x - 2 और दूसरा आएगा y माइनस माइनस प्लस 4। तो ये फर्स्ट आपके पास आ गई वैल्यू, और दूसरा है सी बी, और सी बी इक्वल टू होता है जी ओ बी माइनस ओ सी। तो ओ बी क्या आएगा, बी की वैल्यू है 4 0 माइनस ओ सी 1 6। तो यहाँ पे इनको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 4 - 1 एंड 0 - 6। 4 - 1 is 3 and 0 - 6 is -6. This is second. Using this property of parallelogram, that is AD equal to BC, using AD equal to BC, using AD equal to
सी बी, इसको आपने यूज़ करना है या इसको यूज़ कर सकते हैं या इसको, दोनों में से एक मैंने फर्स्ट वाले को यूज़ किया है। तो ए डी है जी x माइनस 2 वाई प्लस 4 इज इक्वल टू सी बी की वैल्यू है 3 माइनस 6, और ये आ जाएगा, इसको हम इक्वल करते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 3 एंड y प्लस 4 इक्वल टू माइनस 6। ठीक है जी, अब इसको हमने कैलकुलेट करना है। x इक्वल टू 3 माइनस 2 वहाँ जाके प्लस 2 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 वहाँ जाके माइनस 4 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू माइनस 10। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स वाई डी, जो कि हमने एक्स वाई रखा था 5 माइनस 10। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, इसको आपने हाईलाइट कर लेना। दिस इज द आंसर। में आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जी, बी सी डी, और आपने फाइंड करना है ए की वैल्यू, जबकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और आपने वैल्यू फाइंड करनी है अब ए की। जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में किया, बिल्कुल वैसे ही होगा। एक्स वाई ए होगा यहाँ पे, और बी सी डी आपको गिवन है। बी की वैल्यू 4 1 है, सी की वैल्यू माइनस 2 3 है, और डी की वैल्यू है माइनस 8 0। तो जैसे हमने पहले पॉइंट्स इसके कोऑर्डिनेट्स एरोज लगाए हैं, वैसे ही एरोज लगाने हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए डी इक्वल टू, अगर हम ये देखें तो ए डी इज इक्वल टू बी सी बनता है। और इसके अलावा दूसरा अगर देखें पेयर, ए बी इज इक्वल टू डी सी। तो दोनों में से कोई पेयर भी आप यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो जी मैं फर्स्ट पेयर यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे आपने ए डी और बी सी पहले निकाल लेने हैं। तो ए डी को कैसे लिखेंगे, ओ डी माइनस ओ ए, अगेन एंड अगेन वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है ताकि आपको यहाँ पे अच्छी तरह समझ आ जाए। डी की वैल्यू है जी माइनस 8 0, और ए की वैल्यू है एक्स वाई। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8 माइनस एक्स, और दूसरा पॉइंट आएगा 0 माइनस वाई। तो इसको फर्स्ट कर लेते हैं। और दूसरा है जी बी सी, और बी सी को लिखा जाएगा ओ सी माइनस ओ बी। सो सी की वैल्यू है माइनस 2 3, माइनस ओ बी की वैल्यू है माइनस 8 0, डी की वैल्यू बी की वैल्यू है 4 1। सो यहाँ हम इसका माइनस करेंगे, माइनस 2 माइनस 4 एंड 3 माइनस 1। माइनस 2 माइनस 4 इज माइनस 6 एंड 3 माइनस 1 इज 2। दिस इज सेकेंड वैल्यू। और आप इसको यूज़ करते हुए डेट इज ए डी इक्वल टू बी सी आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखें जी, माइनस 8 माइनस 6 इक्वल आ जाएगा माइनस 6 के, माइनस 8 माइनस एक्स, और दूसरा पॉइंट है 0 माइनस वाई, जो कि इक्वल आ जाएगा 2 के। तो यहाँ से देखें जी, माइनस 8 माइनस 6 वहाँ जाके प्लस 6 हो जाएगा, और ये माइनस एक्स दूसरी जगह जाके प्लस एक्स हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो माइनस वाई के साथ है, इसको वहाँ जाके वाई इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, मतलब कि इसका साइन चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 8 प्लस 6, जो कि माइनस 2 ही होता है। तो ये एक्स वाई पॉइंट है, और ये हमने फाइंड किया a की वैल्यू। तो a की वैल्यू आ गई माइनस 2 माइनस 2। अब आप लास्ट पे इसको लिख सकते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट, इस तरह से, ताकि ये हाईलाइट कर लें और इस तरह से प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ e, और जबकि ए ई बी डी पैरेललोग्राम हो। तो अब ये पैरेललोग्राम पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब डिफरेंट स्टूडेंट पूछेंगे कि जी मैम ये लाजमी है, तो बेटा ये लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप ये ड्रॉ कर लें तो क्या हो जाएगा कि आपके लिए आसानी हो जाएगी पेपर करने में, ताकि आपको यहाँ पे पेयर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि आपने एरोज़ के निशान लगाने होते हैं और आपने वो इक्वेशन बनानी होती है कि कौन किसके इक्वल है, तो वो आपको यहाँ पे फिगर बनाने से ही आसानी होगी। यहाँ पे ए ई बी डी, ए की वैल्यू हमने पहले यूज़ की है, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, वो थी माइनस 2 माइनस 2। अगर आपको नहीं निकाली गई ये वैल्यू, तो फिर आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अगर आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे ई की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम एक्स वाई कर लेते हैं। बी की वैल्यू यहाँ पे है जी 4 1, और डी की वैल्यू माइनस 8 0 है। तो यहाँ से अगर हम पेयर्स बनाएं, तो आपको जैसे पता है कि ए ई यहाँ से बनेगा ए ई इज इक्वल टू, क्योंकि हम ए से ई तक ले रहे हैं तो यहाँ से डी से बी तक लेंगे, इक्वल टू डी बी आ जाएगा। और दूसरा जो है वो है ए डी इक्वल टू ई बी। तो यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। अगर हम इसका फर्स्ट पेयर यूज़ करते हुए इसको सोल्व कर लेते हैं, तो फर्स्ट पार्ट यूज़ करते हैं ए ई इक्वल टू डी बी, और इसको वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए ई को करेंगे ओ ई माइनस ओ ए, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट फाइंड कर लेती हूँ, ताकि आपको जैसे कि मैंने पहले ही फाइंड किया बिल्कुल वैसे ही करना है। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ए ई और डी बी की वैल्यू फाइंड कर लिया। यहाँ पे आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। सो यूजिंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैराग्राम डेट ए ई इज इक्वल टू बी डी, यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए ई इज इक्वल टू डी बी,
जो कि हमने पहले प्रॉपर्टी बना ली है। तो ए ई जो है वो है x+2 एंड y+2 और डी बी की वैल्यू आई है जी 12 1। तो अब इसको अलग अलग इक्वल कर लेंगे, x+2 = 12 आ जाएगा और y+2 = 1 आ जाएगा। तो यहाँ से x = 12 - 2 लिख सकते हैं और यहाँ से y = 1 - 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, 12 - 2 = 10 एंड y = 1 - 2 = -1। तो ये एक्स वाई है जो कि ई की वैल्यू थी, ई आ गया आपके पास 10 - 1। दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट एंड दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, और इसमें आपको ओ ओरिजिन है, ओ पी दो कंडीशंस दी गई हैं, ओ इज़ द ओरिजिन और ओ पी इज इक्वल टू ए बी, फाइंड द पॉइंट पी, पी की वैल्यू फाइंड, ए और बी की वैल्यू आपको गिवन है। ओ क्योंकि ओरिजिन है, ओ के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ओ जो है वो कोऑर्डिनेट इसके 0 0 होते हैं। और दूसरा आपको ए पॉइंट दिया गया है जो कि है -3 7 एंड बी पॉइंट है 1 0। ये सारे गिवन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आपको क्या गिवन है कि ओ पी जो है वो ए बी के इक्वल है, गिवन ओ पी इज इक्वल टू ए बी। तो आपने क्या करना है, पहले ओ पी निकाल लेना है। सो ओ पी को कैसे लिखेंगे, ओ पी माइनस ओ, दैट इज़, क्योंकि ये जो है ओरिजिन ही है। सो ओ पी क्या होगा, ओ पी इज़ एक्स वाई, हम इसको ओ पी ही रहने देते हैं, माइनस ओरिजिन अगर हम कर लें या फिर इसको एक्स वाई कर लें, माइनस ओरिजिन है 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से भी किया जा सकता है, x - 0 y - 0। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई, ये ओ पी आ गया। और अब आपने क्या फाइंड करना है, ए बी, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। सो ओ बी इज़, बी की वैल्यू है 1 0 माइनस ए की वैल्यू है -3 7। इसको माइनस करना है, 1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और 0 - 7 हो जाएगा। 1 + 3 = 4, 0 - 7 -7। दिस इज़ सेकेंड वैल्यू। अब आपने क्या करना है, कंडीशन यूज़ करना है, यूजिंग कंडीशन दैट इज़ ए ओ पी इक्वल टू ए बी जो कि गिवन है, और यहाँ पे पी की वैल्यू आई है एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू आई है 4 - 7। तो यहाँ से एक्स वाई 4 - 7 आ गया और यही आपने फाइंड करना था। तो पी पॉइंट क्या आ गया, 4 - 7। यहाँ पे ओ पी है तो ओ पी ओरिजिन था, तो इस वजह से यहाँ पे जो एक्स वाई आया था वही ओ पी है एक्चुअली। तो पी की पॉइंट आ गया 4 - 7। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज यूज वेक्टर टू शो दैट ए बी सी इज ए पैरेललोग्राम, और पी आपको पॉइंट्स गिवन है, ए बी सी और डी पॉइंट्स गिवन है। यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं, ए 0 0 है, बी है ए 0, सी बी सी है और डी की वैल्यू है बी माइनस ए सी। तो अब आपने क्या शो करना है कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम शो करने के लिए जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में यूज़ किया कि ए बी इक्वल टू डी सी, और दूसरा अगर हम ए डी लें तो ए को डी से लेते हुए ये इक्वल आना चाहिए बी सी के इक्वल, जैसे कि ए से डी तो बी से सी। तो अब आपने इसमें ये दोनों ही प्रॉपर्टीज शो करनी है क्योंकि हमने शो करना है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की दो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, इस वजह से आपको ये सारे ही शो करने पड़ेंगे कि ये आपस में इक्वल हैं। तो इनकी सबकी वैल्यूज़ निकालनी है और ए बी निकाल लेते हैं जो कि होगा ओ बी माइनस ओ ए। तो यहाँ पे बी की वैल्यू है जी ए 0 माइनस ए की ओ ए की वैल्यू है 0 0। तो इसको लिखेंगे ए माइनस 0 एंड 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। तो ये आंसर आ जाएगा ए 0। अब इस तरह डी सी देखें, डी सी आएगा ओ सी माइनस ओ डी। सो सी इज़ बी सी माइनस डी इज़ बी माइनस ए सी। तो यहाँ से माइनस करते हैं, बी माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा सी माइनस सी, बी माइनस बी 0 हो जाएगा, 0 प्लस ए एंड सी माइनस सी इज़ 0। तो ये भी ए 0 आ गया। इसको कर लेंगे 1, इसको कर लेते हैं 2। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज डैट ए बी इक्वल टू डी सी। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट करना है, ए डी इक्वल टू बी सी। तो ए डी निकाल लेते हैं जो कि इक्वल होगा ओ डी माइनस ओ ए के। सो डी इज़ बी माइनस ए सी एंड इनसे माइनस करना है ए 0 0। तो b माइनस ए में 0 फाइंड माइनस करें तो b माइनस ए ही आता है और c माइनस 0 करें तो c ही आता है। दिस इज़ थर्ड इक्वेशन क्योंकि 1 2 हम पहले यूज़ कर चुके हैं। अब आपने बी सी फाइंड करना है जो कि इक्वल होगा ओ सी माइनस ओ बी के। सो c इज़ b, c माइनस b इज़ a 0। तो यहाँ से माइनस करें b माइनस a एंड c माइनस 0। तो b माइनस ए वैसे ही आ जाएगा और c माइनस 0 आ जाएगा c। दिस इज़ द फोर्थ इक्वेशन। दिस इम्प्लाइज डैट ए डी इज इक्वल टू
बी सी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने दोनों प्रॉपर्टीज शो कर दी। एंड पे हम लिख लेना हैंस ए बी is parallel to DC and the second is AD is parallel to BC। मतलब कि पैरेलल का साइन लगा लेना है, क्योंकि पैरेललोग्राम में पैरेलल का साइन लगाया जाता है। हेंस आप ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये बहुत ही इजी सा था, लेंथी है लेकिन इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। ए बी इक्वल टू सी डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आपने फाइंड करने हैं, और जबकि बी सी डी आपको गिवन है। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि ए जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 1 2, सी है जी -2 5, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ रिस्पेक्टिवली, तो हम यहाँ पे सबके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग लिख लेते हैं कि हमारे पास ये गिवन है। और ऑल्सो आपको जो गिवन कंडीशन है वो है ए बी इक्वल टू सी डी। तो इसको आपने कंडीशन को यूज़ करना है, तो इसका मतलब कि आपको पहले क्या यूज फाइंड करना पड़ेगा, ए बी, डेट इज़ ओ बी माइनस ओ ए। सो बी की वैल्यू है जी 1 2 माइनस ए की वैल्यू है एक्स वाई। इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स 2 माइनस वाई। पहले में से पहला माइनस होगा, सेकंड में सेकंड माइनस होगा। दिस इज़ फर्स्ट, एंड सेकंड इज सी डी, जो कि इक्वल होता है ओ डी माइनस ओ सी के, माइनस ओ सी। सो डी इज़ 4 11 माइनस सी इज़ -2 5। तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस माइनस +2 और 11 माइनस 5। सो 4 + 2 इज़ 6 एंड 11 माइनस 5 इज़ ऑल्सो 6। सो यहाँ पे हम यूजिंग द कंडीशन डेट इज़ ए बी इक्वल टू सी डी, जो कि हमें गिवन है, तो इसी वजह से हम यूज़ कर सकते हैं। ए बी है 1 माइनस एक्स 2 माइनस वाई, और सी डी की वैल्यू आई है 6 6। अब इसके हिसाब से पहला जो है 1 माइनस एक्स वो इक्वल हो जाएगा पहले नंबर 6 के इक्वल, और दूसरा है 2 माइनस वाई वो इक्वल हो जाएगा 6 के इक्वल। अब आपने यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे 1 माइनस 6 आ जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स, वहाँ जाके x हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 6, और ये माइनस वाई वहाँ जाके प्लस वाई हो जाएगा। तो 1 माइनस 6 इज़ -5, सो x इक्वल टू -5 एंड y इक्वल टू 2 माइनस 6 इज़ -4। तो ये आ गई आपकी x और y की वैल्यू, और x y क्या था, a था एक्चुअली, तो a की वैल्यू आ गई -5 -4। दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये बहुत ही इजी सा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 के भी दोनों पार्ट्स हैं जी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं सी और डी, और रेशो दी गई है 4:3। तो यहाँ पे रेशो फार्मूला इसको यूज़ कहते हैं हम इसको रेशो फार्मूला, जिससे हम किसी भी जो लाइन सेगमेंट है उसको हम जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला होता है आर इज़ इक्वल टू, आर पोजिशन वेक्टर है, इज़ इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी ओवर P प्लस Q। तो यहाँ से पता लग रहा होगा कि A और B जो है वेक्टर हैं, और R भी क्या है, वो पोजीशन वेक्टर है। तो A और B जो है यहाँ पे जो वेक्टर्स होंगे उनको कहेंगे, और रेशो जो है उसको कहेंगे P रेशो Q। मतलब पहली वाली P होगी, दूसरी Q होगी, और पहला जो वेक्टर है वो A होगा और दूसरा वेक्टर B होगा, इस तरह से। अब आपने जस्ट क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, और यहाँ से आप पास R की वैल्यू आ जाएगी। सो Q यहाँ पे है जी 3, और यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे A की, प्लस P आपके पास 4 है, और यहाँ भी हम वैल्यू डाल देंगे b की, ओवर p प्लस क्यू, मतलब p प्लस क्यू 4 + 3। अब a और b की वैल्यू डाल लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 2i - 3j a की वैल्यू है, और b की वैल्यू है 3i + 2j। इसको जस्ट आपने सिंपली सोल्व कर लेना है, फॉर्मूला आपको याद कर रखना है जस्ट, और इसको अप्लाई कर देना। 3 2 टाइम्स 6i आएगा, -3 3 टाइम 9j, प्लस 4 3 टाइम्स 12i, एंड प्लस 4 2 टाइम्स 6j, ओवर 4 + 3 इज 7। तो यहाँ पे 6i + 12i, इस तरह से हमने i वाले को i वाले साथ प्लस करना है, तो ये आ जाएगा 18i -9j + 6j इज़ -3j ओवर 7। तो यहाँ पे इसको आपने सेपरेट भी करना है। ओके लर्नर्स, 4 2 टाइम्स इज 8 हेयर, दिस इज़ अ लिटिल मिस्टेक, -9 + 8 इज़ -1। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इसको सेपरेट करेंगे, 18 ओवर 7i -1/7j, ये इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 12 पार्ट नंबर 2 में भी हमने क्या करना है कि a और b गिवन है, फर्स्ट वाला a वेक्टर है, सेकंड वाला b वेक्टर है, और जो रेशियो है वो है p रेशियो q में। तो q यहाँ पे देखें जी 5 है, और a की वैल्यू है 5i, प्लस p यहाँ पे 2 है, और b की वैल्यू जो कि दूसरा वेक्टर है वो है 4i + j, over p plus q, p is 2 plus q is 5. Now 5 times 25i plus 2 4 times 8i plus 2j over 2 plus 5 is 7.
सो हेयर यहाँ पे आप देखें आपकी बुक में यहाँ पे जो है आई है, लेकिन यहाँ पे जे होगा, क्योंकि जो बुक का आंसर है वो इसके हिसाब से जे हो तो सही बनता है। तो ये 25 जे होगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, 25 जे प्लस 8 आई तो वैसे ही आ जाएगा, और 25 आई जे प्लस 2 जे ये आ जाएगा 27 जे। तो बुक के साथ आंसर मैच करने के लिए इसकी वैल्यू हमने इस तरह से की है। ये आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, जिस तरह से आपको वैल्यू आए उस तरह से आप इस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। तो अलग अलग करेंगे इसे, 8/7 आई प्लस 27/7 जे, ये इसका आंसर आएगा। So question number 14 is prove that the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ले लिया और इसके मिड पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करेगा, यहाँ से आपने प्रूफ स्टार्ट करना है। वो क्या होगा, इस पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब कि ये जो है, ये जो लाइन सेगमेंट है जो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल है टू द थर्ड साइड, जो कि थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। ये इसके हाफ भी है और पैरेलल भी है। मतलब दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है कि ये जो लाइन सेगमेंट है जो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, वो ए बी के पैरेलल भी है और इसके हाफ भी है। तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं कि ए को हम, ए का पोजीशन वेक्टर ए ले लेते हैं, बी का पोजीशन वेक्टर बी ले लेते हैं और सी का पोजीशन वेक्टर सी ले लेते हैं। अब पहले मिड पॉइंट निकालते हैं ई। तो मिड पॉइंट ई कैसे निकलेगा, आपको पता है कि यहाँ पे हम ई का जो हाफ निकालते हैं वो हमारे पास होता है, दोनों के आपने पॉइंट्स प्लस करना, डिवाइड कर देना 2 से, ये आ जाएगा a प्लस सी ओवर 2। और इसी तरह जो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, दूसरा f इक्वल आ जाएगा b प्लस सी ओवर 2। मतलब आपने क्या करना है, दोनों को एडअप करना है और 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट निकालने का यही फॉर्मूला होता है। अब आप ये देखें कि ओ ए बी पहले क्या होगा, ए बी को लिखा जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी की वैल्यू है बी माइनस ओ ए की वैल्यू है ए। ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, ए ये हमने इसलिए वेक्टर्स का साइन डालना है। ए बी आ गया जी, बी माइनस ए। अब आप निकालना है ई एफ। तो ये ई एफ निकालेंगे, इसको आपने यहाँ पे इस तरह करना है, क्योंकि ए बी पैरेलल का मतलब है कि ये ए बी है तो ये ई एफ के इक्वल होगा। तो यहाँ से ई एफ अगर हम निकालें तो ये आएगा ओ एफ माइनस ओ ई। सो एफ इज़ बी प्लस सी बाय 2 हेयर, और यहाँ से माइनस ई की वैल्यू है ए प्लस सी ओवर 2। इनको हमने माइनस करना है, तो ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए, और माइनस प्लस माइनस सी ओवर 2। तो यहाँ पे देखें सी कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आया b माइनस ए ओवर 2। तो ये हमारे पास सेकंड आ गई। अब आप यहाँ पे देखें कि ई एफ हमारे पास आया है, ई एफ इज़ इक्वल टू 1/2, और ये यहाँ पे वेक्टर साइन लाजमी डालना है सबके नीचे, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं। और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b माइनस ए, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये ई एफ इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1/2, और ये b माइनस ए किसके इक्वल है, b माइनस ए इक्वल है ए बी के, तो ये आ जाएगा ए बी। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि ई एफ जो है वो हाफ है किसका, ए बी का। तो ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, दिस इज़ प्रूव्ड। एक चीज़ प्रूव हो गई कि ये हाफ है इसका, और दूसरी चीज़ क्या है, ये पैरेलल है। तो पैरेलल यहाँ से ही हो जाएगा, ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। क्या मतलब होता है कि पैरेलल और इक्वल में फ़र्क क्या है, ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे पैरेलल और इक्वल का क्या फ़र्क होता है। पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल जो होते हैं वो यहाँ से इस तरह से इसको पैरेलल कहते हैं कि उनकी लेंथ जो है वो ज़रूरी नहीं है सेम हो। इक्वल में लेंथ भी सेम होती है, डायरेक्शन भी सेम होती है, ठीक है। तो ये पैरेलल है। तो पैरेलल में यहाँ देखेंगे दोनों इक्वल तो है, लेकिन ये हाफ का फ़र्क आ रहा है, तो इसलिए पैरेलल है, इक्वल नहीं है। लेकिन ये आपस में क्या है, हाफ है और पैरेलल है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको लाजमी सही तरह समझना है। इसमें कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ भी हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि ऐसी फिगर होती है जो 4 साइडेड, कोई भी फिगर जो है वो आप ले सकते हैं 4 साइडेड, ये जैसे ये है। तो इसको अगर आप कह रहे हैं कि इसके आप मिड पॉइंट्स ले लें, मिड पॉइंट्स, तो इसको अगर आप ज्वाइन करें तो आपके पास एक क्या बनती है, पैरेललोग्राम बनती है। दैट इज़ कि ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा। तो ये चीज़ आपने लेनी है। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको हम कहते हैं ए बी सी एंड डी, और इसके हम जो पोजीशन वेक्टर हैं वो ले लेते हैं ए बी पॉइंट है, और बी स्मॉल बी जो है वो इसका पोजीशन वेक्टर है, सी एंड डी, ठीक है। और यहाँ से अब इसके पॉइंट्स निकालने हैं, मिड पॉइंट्स, क्योंकि लाइन सेगमेंट कौन से हैं, जो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं।
तो यहाँ पे ई एफ, यहाँ से ई स्टार्ट कर लेते हैं, ए बी के दरमियान में ई ले लेते हैं और लाइन वाइज चलना है क्योंकि उन्होंने कहा टेकन इन ऑर्डर, ई एफ और यहाँ से जी और एच, मतलब एक ही ऑर्डर में चलना है आपने जैसे आप पैरेललोग्राम में चलते हैं। सो हियर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। जैसे मैंने पहले बताया क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड का मतलब फोर होता है, लेटरल मीन्स साइड, क्वाड्रिलेटरल मीन्स फोर साइडेड फिगर, कोई भी फोर साइड फिगर हो सकती है। और ये जैसे मैंने पहले बार बनाई। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसके मिड पॉइंट्स लेने हैं। ई पॉइंट क्या आ जाएगा, ई है दरमियान में ए और बी के, तो ये आ जाएगा a प्लस बी ओवर टू, आधा हो जाएगा उसका। f जो है वो b और c के दरमियान में है, ये आ जाएगा b प्लस सी ओवर टू। इस तरह g जो है वो c और d के दरमियान में है, g इक्वल टू सी प्लस डी ओवर टू। एंड h जो है वो a और d के दरमियान में है, ये आ जाएगा a प्लस डी ओवर टू। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी ये साइड्स जो हैं इनको आप इस तरह से कर लें, ये इस तरह से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पैरेललोग्राम का एरो जो है वो हम सेम लगाते हैं। तो यहाँ से जो ई एच ई है, यहाँ पे देखें एरो इस तरफ जा रहा है, तो एच ई ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखा जाए तो ये आता है जी एफ के इक्वल। और दूसरा जो हमारे पास बनता है वो बनता है एच जी इज इक्वल टू ई एफ। एच जी, एच से जी की तरफ जा रहे हैं और ई से एफ की तरफ, ई से एफ की तरफ। आप इसको उल्टा नहीं लिख सकते वरना गलत हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनको शो करना है कि ये दोनों साइड, चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो एच ई पहले निकाल लेते हैं। एच ई की इक्वल होगा ओ ई माइनस ओ एच। तो ये जब भी आपने इस तरह से लिखना है इसका मतलब यही होगा। ई आपके पास यहाँ पे है जी ए प्लस बी ओवर टू, और इसमें से आपने माइनस कर देनी है एच की वैल्यू जो कि है ए प्लस डी ओवर टू। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे टू आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस, यहाँ पे ध्यान रखना है माइनस साइन का, माइनस ए माइनस प्लस माइनस डी, राइट। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा बी माइनस डी ओवर टू। सो एच ई इज इक्वल टू बी माइनस डी ओवर टू। एंड द सेकेंड पार्ट इज जी एफ। जी एफ निकालते हैं, ये के इक्वल है ओ एफ माइनस ओ जी के। तो f की वैल्यू है जी b प्लस सी ओवर टू और g की वैल्यू है c प्लस डी ओवर टू। इन दोनों को माइनस करना है, माइनस करते हुए साइन का बहुत ध्यान रखना है। 2 आ जाएगा और b प्लस सी माइनस प्लस माइनस डी, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा b माइनस डी ओवर टू। तो ये जी एफ इज इक्वल टू ये b माइनस डी ओवर टू आ गया और एच ई भी यही आया है। इसका मतलब ये है कि आपका जो एच ई है और जी एफ के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। डैट इज एच ई इज पैरेलल टू जी एफ। ये आंसर आ जाएगा। इक्वल भी लिख सकते हैं, पैरेलल लिख लें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि पैरेललोग्राम हम शो करें। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये रह गई जो कि हमने प्रूव करनी है। तो यहाँ से हम एच जी इक्वल टू ई एफ करते हैं। पहले निकालेंगे एच जी जो कि इक्वल होगा ओ जी माइनस ओ एच के। तो ओ जी की वैल्यू है जी सी प्लस डी ओवर टू माइनस ओ एच की वैल्यू है ए प्लस डी ओवर टू। इनको आपस में इक्वल होना चाहिए, ये चारों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। सी प्लस डी माइनस ए माइनस प्लस माइनस डी ओवर टू, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एच जी इक्वल टू सी माइनस ए ओवर टू। ये एच जी आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, ई एफ जो कि इक्वल होगा ओ एफ माइनस ओ ई के। तो ओ एफ जो है वो है बी प्लस सी ओवर टू माइनस ई की वैल्यू है ए प्लस बी ओवर टू। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस और आंसर बचेगा सी माइनस ए ओवर टू। सो ई एफ इज ऑल्सो इक्वल टू सी माइनस ए ओवर टू। यहाँ से आपके देखें कि ये दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं। इट प्रूव्स दैट एच जी इज इक्वल टू ई एफ और पैरेलल टू ई एफ। यहाँ पे आप पैरेलल भी साइन डाल सकते हैं। तो यहाँ से प्रूव हो गया, हैंस लास्ट पे लिखते हैं इसकी स्टेटमेंट। So AG is parallel to EF and HE is parallel to GF. So it proves that कि जो आपका पास पैरेललोग्राम है EF GH GH, ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है और जो अंतर हमने बनाया है वो पैरेललोग्राम है। That is EFGH is a पैरेललोग्राम।
अब आपको पता लग जाना चाहिए कि पैरेललोग्राम को शो करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट ये बताना है कि ये दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं और ये दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं किसी भी पैरेललोग्राम को शो करने के लिए। तो 7.1 में काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि पैरेललोग्राम को डील कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत ही आसानी समझ आ जानी चाहिए। एक दो दफ़ा करेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 7.1 क्लियर हो गई है लर्नर्स, और आगे 7.2 7.3 कंप्लीट 7.5 तक करना है। 7.5 नहीं समझेंगे आप, 7.1 नहीं समझेंगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आएंगे, तो आगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो इसलिए आपने 7.1 क्लियरली बहुत कर लेनी है। इससे पहले आप 7.2 7.3 करें, 7.1 आपने क्लियरली समझ लेनी है। और कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।